समझने की कोशिश कीजिएगा मेरे भाई। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक साधारण ब्याज की राशि एक वर्ष में 6240.80 रुपए और 4 वर्षों में 7563.20 रुपए है। राशि रुपए में और प्रति वर्ष ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखिए भाई, बेसिक से अगर करने लग जाइएगा तो पूरा बोर्ड भर जाएगा और आंसर जो है निकलने में बहुत मशक्कत करना पड़ेगा। ठीक है, आंसर को निकालने में समय भी आपका व्यर्थ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को आप ऑप्शन से ट्राई कीजिए, ऑप्शन से हो जाता है, मैक्सिमम क्वेश्चन हो जाता है। अगर नहीं हुआ तो फिर उस केस में आप लोग देख लीजिएगा कि कैसे बनेगा सॉल्यूशन के थ्रू। ठीक है, दोनों बता रहे हैं। सबसे पहले अगर ऑप्शन का यूज करना चाहें तो एक साधारण ब्याज की राशि एक वर्ष में 6240.80 हो जा रही है। दशमलव के बाद जीरो का कोई यूज नहीं है तो आप कहेंगे नहीं। आप एक चीज समझिए मेरे भाई, वो चीज समझना क्या है, एकदम आराम से समझिएगा। टाइम दिया है एक वर्ष, टाइम कितना दिया है तो हर जगह एक वर्ष। ठीक है, हर जगह एक वर्ष। ठीक है, एक वर्ष को हम पकड़ के कैलकुलेशन कर रहे हैं मेरे भाई। ठीक है ना, एकदम आराम से समझिएगा, एक वर्ष। अब देखिए अमाउंट कितना दे दिया है तो आप कहेंगे 6240.8 ये अमाउंट है। समझिएगा, ऑप्शन से मेरे भाई बहुत आसानी से क्वेश्चन को किया जा सकता है अगर आपके पास थोड़ा सा थॉट प्रोसेस है तब। ठीक है, देखिए अगर एक वर्ष में 8.5% के हिसाब से अमाउंट देखें तो कितना हो जाएगा तो आप कहेंगे ब्याज लगेगा 8.5%, लेकिन अमाउंट लगेगा 100.8%। अमाउंट कितना लगेगा भाई तो आप कहेंगे 100.8%। 100.8% ऐसे नहीं लिखा जाता है। तो भाई प्रिंसिपल आपको 6200 है, 6200 का निकाल दीजिए 108.5%। तो परसेंटेज से आपका डबल सुनना खत्म हो जाएगा। एक चीज देखिए कि यूनिट डिजिट कितना आ रहा है तो आप कहेंगे कि 5 दूना 10 आ रहा है। तो बिल्कुल सही है भाई, यूनिट डिजिट पर तो काम बनेगा नहीं। लेकिन एक चीज समझिए मेरे भाई, यूनिट डिजिट से अगर नहीं बन रहा है बात ना, तो बात कौन सी बनानी है, जब 62 में अगर गुणा करेंगे 108.5 से तो ये 4 का मल्टीपल आएगा। तो आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं, क्योंकि 4 तो दिख नहीं रहा है, क्योंकि 62 में तो 2 है, लेकिन 108.5 में कहां 2 है। 62 में सिर्फ एक ही ना 2 है मेरे भाई, 31 दूना के 62। दिमाग लगाना पड़ेगा मेरे भाई, 4 का मल्टीपल है नहीं है। तो आप कहेंगे सर मल्टीपल से क्या मतलब, क्योंकि मेरे भाई जब 108.5 से 62 में गुणा करेंगे तो 4 का मल्टीपल आना चाहिए। क्यों, क्योंकि अमाउंट 4 का मल्टीपल है। और देखिए ना 6240.8 4 का मल्टीपल है, जबकि ये 4 का मल्टीपल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए खत्म हो गया। तो आप कहेंगे बिल्कुल सर हो गया। दूसरा वाला पर डायरेक्ट दिमाग लगाते हैं, परसेंटेज से डबल सोना खत्म। ठीक है, अमाउंट की बात किया है तो 100.8% हो जाएगा भाई। तो 58 का अगर निकालना है 100.8%, 100.8 परसेंटेज से तो डबल सोना खत्म हो गया। तो यहां पर भी 4 का मल्टीपल है मेरे भाई। तो आप कहेंगे बिल्कुल सही सर नहीं, क्योंकि 58 में सिर्फ एक ही 2 है। ये बात खत्म हो गई। अगर सी में जाते हैं, ठीक है सी में जाते हैं, 58 से परसेंटेज से डबल सोना खत्म। 58 का कितना निकालना है, 58 में गुणा करना है 107.6 से, क्योंकि अमाउंट अगर 7.6% ब्याज है तो अमाउंट हो जाएगा 107.6%। परसेंटेज से डबल सोना खत्म। ये देखिए यहां भी 2 है और यहां भी 2 है, और 8 6 के 48 यूनिट डिजिट भी 8 मैच कर रहा है। ठीक है, यहां से अमाउंट में, ठीक है ना दोस्त। तो ये हो सकता है, अब ये नहीं बोल रहे हैं कंफर्म कि हो ही करेगा, लेकिन हो सकता है। अब देखिए यहां से परसेंटेज से डबल सोना खत्म हो गया, और यहां पर 62 है, 7.6% ब्याज है, तो अमाउंट कितना हो जाएगा तो आप कहेंगे 107.6%। आप तो कहेंगे सर यहां भी 4 का मल्टीपल है, लेकिन मेरे भाई ये 4 का मल्टीपल है, वरना ये 6 दूना के 12 यूनिट डिजिट यहाँ पर 2 आ रहा है। अगर अमाउंट निकाले इसका तो यूनिट डिजिट 2 आ रहा है, जबकि क्या अमाउंट में यूनिट डिजिट 2 है। तो आप कहेंगे बिल्कुल सर नहीं, 8 है। तो काम खत्म हो गया ऑप्शन नंबर डी का। तो कौन बच गया, ऑप्शन नंबर सी। ये होता है आपका ऑप्शन के थ्रू। ठीक है ना दोस्त। अगर इस क्वेश्चन को बेसिक से बनाने लग जाइएगा तो पहले आपको एक वर्ष का ब्याज निकालना पड़ेगा, उसके बाद मूलधन निकालना पड़ेगा, तब उसके बाद रेट निकालना पड़ेगा। और ऐसा भर भर के वीडियो में बना चुका हूं मेरे भाई, और पीछे जाकर देख लीजिए, कहीं ना कहीं तो आपको मिल ही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105 चल रहा है। फिर भी अगर जिनको डाउट है कि सर नहीं होगा वैसे, तो कमेंट बॉक्स तो है भाई, कमेंट में टाइप कीजिए, फिर बताएंगे कि कैसे होता है। ठीक है, मूलधन कैसे निकलता है, रेट कैसे निकलता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106।